हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटोर। आज हम ईएमआई का पार्ट नंबर फर्स्ट और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फैराडे लॉ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेंज लॉ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पुराने चैप्टर्स के लेक्चर बराबर देखते रहें, काम बनता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हो, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जानते हैं जी। जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी थी तो हमने बोला था किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट करती हैं नॉर्मल टू द सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। उसी तरह हम बोलेंगे एक, ये मान लो कोई सरफेस एरिया है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। डायग्राम बढ़िया होना चाहिए। चलो ठीक है, क्या लिखेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, एसओटीएच लिख दिया, द सरफेस एरिया या गिवन सरफेस एरिया लिख सकते हो। साथ में लिख दो नॉर्मल टू द, ये राइटिंग बढ़िया नहीं हो रही आज तो, सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक ही बात है। कौन से वाली लाइन जाएंगी पासिंग थ्रू से? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? E डॉट ए, इसमें क्या आएगा? B डॉट ए। फाई इक्वल्स टू B डॉट ए, डॉट हटेगा, क्या आएगा? कोस थीटा आएगा। तो क्या आ जाएगा? BA कोस थीटा। अब देखिए जी, आपकी इच्छा है फाई के आगे M लगा दीजिए चाहे B लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर मैग्नेटिक फील्ड M लिख सकते हो, फॉर B के लिए क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं। दोनों की बात एक ही होती है। अगर खाली फाई रहने दोगे तो भी चलेगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब तीन चीजें पता लगी हैं, बी, ए और कॉस थीटा। क्या बी, क्या ए और क्या थीटा, तीनों इफेक्ट करते हैं या नहीं करते फ्लक्स को? तो तीनों ही इफेक्ट करते हैं। अगर आप बी को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा, ए को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा, और थीटा को करेंगे तो भी चेंज आएगा। ऐसे कैसे सर? आओ जरा देखते हैं, जरा आओ जरा देखें, जरा किसमें कितना है दम। बढ़िया बना रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। ये बी है, ऊपर कर दे इसको। चलो ठीक है। मान लीजिए आपका कोई सरफेस एरिया है ये वाला, इससे कोई फील्ड लाइन निकली बी इस तरह से। एक सिंगल लाइन से बात करना स्टार्ट करेंगे, पूरा काम समझ आ जाएगा। ये कोई इस तरह से एरिया है, ये फील्ड लाइन है, ये एरिया है, ये थीटा बन रहा है तो ये बनेगा ए कॉस थीटा, और ये बन जाएगा ए साइन थीटा। चर्चाओं में चर्चा क्या है? हमें जो फील्ड लाइन चाहिए वो एरिया से नॉर्मल चाहिए। समझो इस चीज को, एरिया से नॉर्मल क्या ए कोस थीटा है या ए साइन थीटा है? आप समझो इस चीज को, क्या है? ए कोस थीटा है, वो इस तरह जा रही है, और ए साइन थीटा इसको चिपकती हुई जा रही है। चिपकने वाली नहीं चाहिए हमें, जो इसको परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल की बात कर रहा है उससे बात करेंगे। इसलिए हमने क्या लिखा? फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। फील आया? थोड़ा सा आना भी चाहिए। अभी जो आपको बताया ना, बी ए और थीटा से चेंज करने में फ्लक्स में चेंज आएगा, थर्ड और सेकंड लेक्चर में इसका बहुत ही यूज आने वाला है। ऐसा बोल सकते हो कि आप इंड्यूस की जब बात करना स्टार्ट करोगे, इन तीनों को यूज करके ही काम करना स्टार्ट करेंगे, अलग से पार्ट बनेगा इसका। सही चर्चा है। चलो ठीक है। फ्लक्स किस तरह चेंज हो सकता है लिख देते हैं साइड में। फ्लक्स चेंज, पहला बी से, दूसरा एरिया से, तीसरा एंगल से। एंगल ले बोल दो, थीटा बोल दो, जो इच्छा है बोल दो। वाकिफ होना पड़ेगा जी।
चलो ठीक है। इसके अलावा क्या चर्चा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स, एक होता है नेगेटिव फ्लक्स। चलो करें ऊपर इसको। अरे भाई बिल्कुल ही तो, अरे थमो। हाँ, एक है पॉजिटिव फ्लक्स, एक है नेगेटिव फ्लक्स। ये पॉजिटिव है। अरे भाई क्या कर रहा है यार। चलो ठीक है, फाई बी ए कोस थीटा है। अगर मैं बोलूं थीटा बराबर में 0 डिग्री है तो क्या आएगा, बी ए, इसके आगे प्लस लगाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, सोचने में परेशानी नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फ्लक्स। अगर मैं बोलूं फाई बराबर में बी ए कोस थीटा और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का बी ए, माइनस का मतलब नेगेटिव फ्लक्स। डायरेक्शन ऑफ बी एंड एन कैप इज इन 180 डिग्री। अरे चर्चा समझो ना, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, सर भूल गए, अरे डायरेक्शन को बताना जी। अरे लाला क्या ही दिक्कत कर रहा है, सही मानता है, मानना पड़ेगा जी, आसान चीज है। पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं एक बार फिर से। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एरिया से नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हो, बी से ए से थीटा से, कहानी खत्म, खेल खत्म। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव के लिए थीटा की वैल्यू 0 और नेगेटिवली थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। वाकिफ हो, डायग्राम देखना चाहोगे, आ जाओ दिखा देते। मतलब ये है इस तरह, बी और एन की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। सर ऐसा यूनिट तो बता ही नहीं, अभी बताते हैं, रुको जरा। ये इस तरह हो जाएगा, बी और एन कैप की बात करना स्टार्ट करें। अरे 180 बन रहा है जी, ये लो, बीच में एक्सिस निकाल दो, काम। अभी ऑप्टिक्स में जाएंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कन्वेक्स कनकेव का, ठीक है ना, ये एरिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट जो होती है किसकी, फाई की। बी की क्या होती है, टेस्ला, ए की मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी आपकी, एसआई यूनिट। अच्छा आपको अगर बोल दिया जाए, इसको वेबर भी बोलते हैं, लिख देता हूं, अगर बोल दिया जाए इसको सीजीएस में बदलो तो मैक्सवेल होती है, क्या होती है, मैक्सवेल। अगर मैं बोलना चाहूं एक वेबर बराबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल, तो दिक्कत करोगे क्या, नहीं करोगे। समझो, टेस्ला को चेंज किया गॉस में 10 की पावर 4, मीटर को सेंटीमीटर में किया, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। अरे स्क्वायर है ना राजा, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। 5वें चैप्टर का तीसरे पार्ट का दूसरा न्यूमेरिकल जो है, उसमें 15,000 गॉस वैल्यू गिवन थी हमें, उसको हमने चेंज किया था 10 की पावर 4 में, जाके देखो मिलेगा वो। चलो ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा यूनिट क्या आई, वेबर आई। सीजीएस क्या आई, मैक्सवेल आई। और एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल की बात करता है। अगर इसको बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल या एसआई एंड सीजीएस, तो चलेगा, जैसा बोलना चाहोगे। ये तो बच्चों का खेल था, कर लिया आराम से। वापस बोल रहा हूं, एन कैप जो आपको बताया है यूनिट वेक्टर की बात करता है और डायरेक्शन को शो करता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कितनी बार पढ़ चुके हैं ये। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली।
नॉर्मल बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, आपकी इच्छा वैसे बोल दो। हमने ए साइन थीटा आपको जो बना के दिखाया है वो क्या, उससे चिपकती हुई निकल रही थी। इसमें देखिए ये सरफेस है, थोड़ा टेढ़ा ले ले तो क्या दिक्कत है उससे, ले लिया, लीजिए, ठीक है। ये देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये पॉजिटिव फ्लक्स की बात करना चाह रहा है। सही है, चलो। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये बताना है आपको, चलो कोई बात नहीं। फाई और फाई बी आपकी इच्छा, देखो बताया था। फाई बराबर में बी ए की बात करेगा। इफ द फील्ड बी मेक्स एंगल थीटा विद द नॉर्मल ड्रॉन टू एरिया ए, तो बी ए कोस थीटा बी डॉट ए की बात करेगा, ये भी बता दिया आपको। एलिमेंट की बात करें तो डी ए, छोटा एलिमेंट काट लिया, क्या दिक्कत कर रहे हो, डी ए की बात करेगा। हो सकता है इंटीग्रेशन में आगे दिया हो, नीचे ए लिखा हो, एरिया की बात करना स्टार्ट करेगा। फ्लक्स ऑफ बी थ्रू होल एरिया की बात करेंगे। अब देखिए ये एरिया जो है ना, इसके लिए वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, अलग अलग वैल्यूज होंगी। अरे स्क्वायर की बात कर सकता है, किसी सर्कमफ्रेंस की बात कर सकता है, उसके लिए बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप समझिए जी, मैंने बोला कि ये एरिया है, इस एरिया में से फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, तो उसके लिए एरिया की वैल्यू ले सकते हैं ना, कुछ भी लेना चाहोगे, उसमें आपको दोहराई थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी। चलो ठीक है, चलें आगे। पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स की बात करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ऐसा यूनिट पढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगी बेटा, वेबर आ रही है। देख ले, एक वेबर बराबर में 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, कहानी खत्म, खेल खत्म, यही बताया था। सीजीएस में क्या था, मैक्सवेल, और मैक्सवेल किसके बराबर था, 10 की पावर 8 के बराबर था। अरे वाह, एक मैक्सवेल बराबर में 1 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, लीजिए आपके सामने, क्या दिक्कत कर रहा है, वेबर को मैक्सवेल में, उसके बाद उसको टेस्ला को गॉस में, और मीटर को सेंटीमीटर में। ये करी बात सर, एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 की बात करना स्टार्ट करेगा, चेक कर ले। मानते हो, मानना पड़ेगा जी, आसान चीज है, मुश्किल है क्या, नहीं, अरे क्या दिक्कत कर रहा है बाबू राव, चलो ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स, इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू ए प्लेन, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव के लिए 0 डिग्री और इसके लिए 180 डिग्री, मानते हो, मानना पड़ेगा। अरे लाला, अच्छा एक बात और बढ़िया सी तुम्हें बताते हैं, आज बताना भूल गए, ऐप डाउनलोड कर लो बढ़िया तरीके से, एक सीक्वेंस में लेक्चर मिलने स्टार्ट होंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं तो उधर भागोगे नहीं, नहीं तो ये गाना चला लिया, वो गाना चला लिया, अरे काहे, ऐप डाउनलोड करो, सीधा सीक्वेंस में वीडियो देखो, बढ़िया शक्ल दिखेगी और काम बनना स्टार्ट होगा। चलो बढ़िया, अभी कर लो। इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू ए प्लेन पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, थीटा बराबर में क्या है, 0 डिग्री, एंड द फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। 0 प्लस का बी ए, 180 माइनस का बी ए, एंगल चेक कर सकते हो दोनों के बीच का, सही चर्चा है। अरे कुछ कोई ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल फ्री है काम, ठीक है, फ्री कीजिए लोग बढ़िया तरीके से, पॉजिटिव, ठीक है। इफ द पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन थीटा 180 डिग्री, फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लीजिए। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जानते हो क्या तुम? सर हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप बताइए जो बता रहे। अरे भाई ऐसे मत, EMI, आई और गई, चलो ठीक है, ऐसा ही होता भाई, चलो ठीक है। इंड्यूस्ड EMF, अच्छा इंड्यूस्ड EMF का मतलब क्या हो गया? अरे इंड्यूस्ड करंट ही तो हो गया। अच्छा पहले बताओ करंट आया या EMF आया? भाभी बोलो, पहले करंट आया EMF आया? नॉर्मल सी बात है, किसी भी बैटरी की बात करोगे पहले पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिर ही करंट पैदा होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था। तो हमने क्या बोला, पहले EMF आया फिर करंट आया, तभी मैंने बोला इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट किसके कारण हुआ है? ड्यू टू
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज लूप लिख लो या कॉइल लिख लो, लूप तो ना लिखो, कॉइल लिखो। ऐसा क्यों बोला? अच्छा, मैं आपको एक मैग्नेटिक फील्ड देता हूं, मतलब आपको बना के दे दी, उसके अंदर मैं आपको एक रोड का टुकड़ा दे देता हूं, उसमें करंट दौड़ा सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। करंट को चाहिए पाथ, और वो भी कौन से वाला? क्लोज्ड वाला। एक सर्किट के अंदर जब तक दोनों वायर आपस में अटैच नहीं होंगी तब तक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट वांट्स क्या है? पाथ चाहता है, रास्ता चाहता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहता है। जब तक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। समझिए, मान लो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर दी मैंने। अरे क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड। यहां मैंने रखा है एक रोड का पीस इस तरह से, क्या इसमें करंट पास आउट करा सकते हो? अरे नहीं होगा जी। ये जब चर्चा हुई, इसके बाद फैराडेज लॉ आने स्टार्ट हुए। फैराडे सर ने क्या किया? एक मैग्नेट से करंट पैदा किया। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है पॉसिबल। एक मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हम उस मैग्नेट को हिलाएंगे, चाहे पास लेके आए चाहे दूर लेके जाएं। इससे क्या करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे और करंट पैदा करेंगे। आप मानिए बहुत बड़ा इन्वेंशन था ये। इसके बाद करंट इतना सस्ता हो गया, बिजली इतनी सस्ती होगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी भी सर्किट की बात कर रहे हैं, घर पे आप काम कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते जाइए, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। वो इच्छा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। समझ पा रहे हो उस चीज को? और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के 3 तरीके हैं, बी, ए और थीटा। उंगली मुड़ी नहीं मेरे से। बी, ए और थीटा कैसे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, चले थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करें। आ जाओ। मान लो, अरे यार ये क्या तुमने बनाया? अरे ये तो वो बन गई ना, इसको क्या बोलते हैं? खुम्बी, खाने वाली होती है ना वो ऐसे। हाँ, इसके नीचे लगा दिया मैंने एक गैल्वेनोमीटर। करना क्या है? एक मैग्नेट लेनी है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर मैं मैग्नेट को क्लोज्ड कॉइल के पास लेके आऊंगा तो क्या होगा? सर हमें तो पता ही नहीं क्या होगा। अरे फील्ड लाइंस निकलेंगी राजा। ये ले, ये रे मोशन। देख मैंने क्या किया, एक ली क्लोज कॉइल। सुनो जी, एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता देते हैं। एक ली मैग्नेट। ऐसे मत करो यार, ये फिर तो इसका इशारा कुछ और होता है। ये 2 चीजें ली। पहले मैं काम करूंगा, कॉइल को नजदीक लेके आऊंगा, मैग्नेट को नजदीक लेके आऊंगा कॉइल के, फिर दूर लेके जाऊंगा, फिर कहीं लेके नहीं जाऊंगा। अच्छा एक चीज समझ आ रही है आपको? जब मैं इसको पास लेके आ रहा हूं तो फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, स्ट्रेंथ। अच्छा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से समझते हैं, उसमें फील आएगा आपको क्योंकि वो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये एरिया है आपके नीचे, उस साइड एरिया देखो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भरमार है। एक चार्ज को मैं उठा के लेके आ रहा हूं अंदर, जोर आएगा या नहीं आएगा? बहुत जोर आएगा सर। अब ये जो फील्ड लाइंस है बहुत कम है। अब मैं चार्ज लेके आ रहा हूं, क्या पहले जितना हमें एफर्ट करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं? नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या है? कम है। जो चर्चाएं
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, वही चर्चाएं मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं। चलो ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो करंट है वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। सर हमें पता कैसे लगा ये करंट इसमें दौड़ना स्टार्ट होगा? तो बेटा गैल्वेनोमीटर किस लिए लगाया है? देखने के लिए थोड़ी लगाया। गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया भाई। जैसे ही डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हुआ हमको पता लग गया, क्योंकि थोड़ा सा भी करंट होगा ना तो डिफ्लेक्ट करेगी सुई, फ्लक्चुएट करेगी। जैसे ही हुआ डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया, किसमें? गैल्वेनोमीटर के अंदर। हमारा काम बन गया। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? आ जाओ बता देते हैं। डायग्राम ध्यान से देखना भाई। ले जी, नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे। और इसमें साउथ से नॉर्थ, इस तरह इनर भी होती हैं। इसमें चार्जेस में नहीं होती, ये मैग्नेट्स में होती हैं। नॉर्थ से साउथ तक की बात करना, ये तो आता ही है, तुम बचपनों में किया हुआ। बार मैग्नेट भाई, है ना, इसमें तो क्या दिक्कत है। पहला हमारा केस हो गया व्हेन मैग्नेट मूव्स टू, मैग्नेट लिखा ना, कॉइल। मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे हैं। सही चर्चा है। अच्छा, दूसरी चर्चा। अरे यार डायग्राम बढ़िया नहीं बनता ना यार, फील नहीं आता यार, कैसे करें हम तो। हाँ थोड़ा सा रहता है कई बार। एक सेकंड दे दो प्लीज यार। अरे तो फील आना चाहिए ना भाई। अब क्या है, मैग्नेट जो है उसका मोशन क्या है, इस प्रकार है। फील्ड लाइंस तो अभी भी आएंगी। तो अब क्या फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो करंट जो चलेगा वो क्या चलेगा? क्लॉकवाइज के डायरेक्शन। अरे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को ही लेके आए, आपकी इच्छा है कॉइल को उठा के ले आए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। नजदीक आना चाहिए, कोई भी आ जाए, चाहे कॉइल आए चाहे मैग्नेट आए। चलो ठीक है सर। थर्ड केस है, सीधा बता देते हैं। ना कॉइल चल रही है ना मैग्नेट चल रही है, क्या होगा? तो होगा क्या, कोई भी करंट पास आउट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही नहीं आया। और स्टार्टिंग से ये बात बोलते आ रहे हैं कि करंट को चाहिए पाथ, पाथ के लिए क्लोज्ड कॉइल, क्लोज्ड कॉइल के बाद हमने किया मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ही चेंज किया करंट दौड़ने लग गया। सही वाकिफ हो, होना पड़ेगा। तीनों केस आपके सामने हैं। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात भी बता दी, सॉरी ईएमआई की बात भी बता दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात बतानी स्टार्ट कर दी। मेरे को लगता नहीं इसके बाद कुछ दिक्कत करोगे। छठे चैप्टर पे पहुंच चुके हो, अभी भी दिक्कत करोगे क्या? अरे सर कैसी बातें करते हो। अरे बढ़िया करते हैं। चलें आगे। पहले पोटेंशियल डिफरेंस, फिर करंट की बात करेंगे। चलो बढ़िया है। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हैंस इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने कॉइल का नाम ले लिया क्योंकि कॉइल में ही एक्सपेरिमेंट किया हमने फैराडेज लॉ के लिए। आगे जी, पहला देखिए जी, नजदीक जा रहा है इधर, और करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है। डायग्राम हमारा ज़्यादा सुंदर था। चलो ठीक है। व्हेन द
north pole of a stone bar magnet is moved toward the coil, the galvanometer shows a deflection say to right of the zero mark. समझ आ गई? When, देखो इसमें थोड़ा सा नज़दीक है, इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है, देखिए. When the north pole of bar magnet is moved away from the coil, the galvanometer shows a deflection in the opposite direction. अब देखिए किस प्रकार चल रही है ये लो. और जब कुछ हिलेगा नहीं तो हम क्या बोलेंगे? नो करंट, V बराबर 0. When the magnet is held stationary anywhere near the inside the coil, the galvanometer does not show any deflection. कहने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स में, अरे ये क्या बनाया है? MAG है भाई. नहीं हुआ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर. सही चर्चा. V बराबर 0 है. डायग्राम के लिए शो किया, वैसे बाकी कुछ भी नहीं. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला नियम और दूसरा नियम दोनों बढ़िया तरीके से पढ़ना है. लेंज नियम, लेंज का नियम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है. और पहले वाले के बारे में चर्चा बता देते हैं. दो टाइप के हैं. पहला नियम क्या है? फैराडे लॉज विच गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी. सेकंड, लेंज लॉ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इससे क्या मिलेगी? डायरेक्शन. इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम चलना स्टार्ट होगा जी. चलो ठीक है, पहले न्यूमेरिकल का दौर भी चलेगा. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताया था जी? कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट की बात करेंगे, हाँ या ना, वही पढ़ना है और कुछ भी नहीं है जी. द मैग्नेटिक फ्लक्स विद ए क्लोज सर्किट, इसको हाईलाइट कर देना जरूरी है. चेंजेस एन ईएमएफ, हेंस इट विच लास्ट only so long the change in flux taking place. This phenomena is called electromagnetic induction, EMI. अरे गजब हो रहे यार, क्या करते हो ऐसे? चलो ठीक है. सेकंड लो, अब सुनो जी, ये थोड़ा सा तगड़ा नियम है. सेकंड लो का मतलब भी लेंज लो के बारे में चर्चा करेंगे, भी आया नहीं है. इसमें बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट. कितने टाइम में फ्लक्स का चेंज आ रहा है, या तो आप छोटा e लिख सकते हैं, या आपको इसको इस तरह लिख सकते हैं d phi अपॉन में dt. देखिए e मत लिखिएगा, जो हमारा वो पूंछ वाला e है उसको ही फॉलो करिए. ये आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना दोगे, काम खराब कर दोगे. नहीं, लिख दोनों सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किताबों में मिल जाता है. पर समझिए जी, समझ आई? डी फाई अपॉन डी टी. हो सकता है आपको माइनस का दिखे, आप समझिए जी, इसको मैंने मोड लगवाया है. मैंने नहीं लगवाया, मतलब मोड लगा है. लेंज लॉ में हम इसका काम करेंगे, क्योंकि वो जिस चीज से उसकी उत्पत्ति हुई है, कॉज हुआ है, उसका ही अपोज करना स्टार्ट करता है. अरे यार क्या बातें करते हो. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करना प्रारंभ करेगा. वाकिफ है, होना पड़ेगा जी. चलो ठीक है. एग्जाम्पल पहला क्या बोला है? अच्छा एक बात और, अब मैंने बोला कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हो. सुना जी, आप ऐसे मतलब सर फॉर्मूला ही नहीं बताया. V इक्वल्स टू होता है IR. अरे गजब बात कर रहे हो यार, ओम्स लॉ को भूल गए हो. अच्छा, V की जगह मैंने क्या बोला? इंड्यूस्ड ईएमएफ है. यह करीब बात. E अपॉन R की बात करोगे तो I की बात कर सकते हो क्या? ऐसा क्यों बताया आपने? दिमाग में क्वेश्चन है. अरे करंट पूछा है, देखते ही पता लगा ना. ये देखिए, देखा. हाँ चलो ठीक है. सर आप ऐसे करोगे तो हम क्या करेंगे? अरे तुम बढ़िया करोगे यार, काहे टेंशन लेते हो. चलो, बोला है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई इक्वल्स टू, भूल गए या याद है क्या? अरे डिफरेंशिएशन बेटा, काहे दिक्कत है? हाँ उसको तो नहीं भूले, मेरे को पता है तुम्हारा. वेबर की बात कर रहा है भाई. इंड्यूस करंट की बात करना चाह रहा है, 2 सेकंड की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है. वाकिफ है? अरे होना पड़ेगा जी.
अच्छा, E निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डी फाई अपॉन डी टी। अब जाना पड़ेगा 11वीं में, पुराने दुख दर्द। ओहो, डी बाई डी टी क्या आएगा, 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वेयर प्लस 2t माइनस का 5 और उसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, आ जाओ। क्या आएगा, 15t स्क्वेयर 8t प्लस 2 बराबर में 0, अरे प्लस माइनस में 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा, EMF। द इंड्यूस्ड EMF, यही था, द इंड्यूस्ड EMF या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट क्या आएगा, टाइम। सही चर्चा है। और इंड्यूस EMF को ही करेंगे क्योंकि डी फाई अपॉन डी टी कर रहे हैं। चलो ठीक है, टी का वैल्यू दिया 2 सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना पूर्णतः रहती है। 15 × 4 मतलब 60 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 2 78 78 वेबर। क्या बोल रहे हो, चलो ठीक है। वेबर कहां से लिखोगे इसमें, डी वाई अपॉन डी टी है। हाँ, वेबर नहीं बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उसके लिए। अरे सर गलती करके मजाक करते हो। चलो ठीक है, अब हमसे पूछा करंट। करंट क्या आएगा, EMF अपॉन में R कितना, 78 अपॉन 5, 5 एकम 5 2। सही है। 15.6 की बात करें, अरे काट पीट देख लेना, सही तो किया। 5 एकम 5, 5 5 25, 5 36, 15.6 की बात करेगा, एम्पियर की बात करना स्टार्ट करेगा। कितना गैप दिया 15.6 में। लो हम बिंदी मोटी कर देते हैं, कमौली का वाली बिंदी लगा दी। चलो ठीक है, 15.6 आंसर आ चुका है। कुछ भी नहीं करना जी, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। अगर कुछ दिक्कत होती तो हम बात करना स्टार्ट करते। सही चर्चा है, सही चर्चा है। चलो ठीक है, वैल्यू आई है 15.6 और 78। अच्छा, अरे वो मजाक, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्ट ही हुआ ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। वाकिफ मानते हो, वाकिफ मानते हो, मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2 बोला है, एक स्क्वायर ऑफ लूप है, साइड है 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 0.7 ओम, प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.10 टेस्ला, सेटअप अक्रॉस द प्लेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70। यहां लोचा आ जाएगा। स्टडी रेट, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड करंट। एक तो निकालना है EMF, एक निकालना है EMF, एक निकालना है करंट। अब सुनिए जी, एंगल बड़ा मेन है हमारा। वो बोल रहा है पहला जो वर्टिकल है वो है ईस्ट और वेस्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल की बात कर रहा है। और हमारी जो सेटअप है प्लेन का वो है नॉर्थ ईस्ट, मतलब इस तरह से। तो थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। अरे बेटा पूरा कितना है, 90, और इसकी बात करा तो कितना आएगा, 45 डिग्री। किसी भी वैसे कर ले। फाई जो आएगा वो आएगा BA cos 45 डिग्री। B कितना आएगा बेटा, 0.1, A कितना है 10, 0.10 इंटू 0.10 कर सकते हैं, काय दिक्कत है। वैल्यू आएगी 0.7 इंटू 10 की पावर -3। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स मैग्नेटिक वाला। अब तो कुछ बचा ही नहीं, E निकालो। पहला क्वेश्चन, डी फाई अपॉन डी टी, इसको लिख सकते हैं फाई मैक्स -0 अपॉन डी टी। ऐसा क्यों किया सर, देख क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस टू 0 टू इन 0.7 सेकेंड, टाइम मिला है 0.7 सेकेंड। फाई मैक्स कितना है, 0.7 10 की पावर -3, तो फाई 2 माइनस फाई 1 कर ले, फाई मैक्स माइनस फाई मिन कर ले। इसकी वैल्यू कितनी है, 0, डिक्रीज कर दिया। अरे फाइनल माइनस इनिशियल तो करते हैं। यह आएगा 0.7 10 की पावर -3 अपॉन में 0.7, मर गया भाई। वैल्यू आएगा 10 की पावर -3 या 1 MV।
ईएमएफ आ गया। सही चर्चा। निकालना क्या है, और क्या निकालना है, करंट निकालना है। आई बराबर में आएगा बेटा ई अपॉन आर, मतलब 1 अपॉन आर कितना दिया सर, दिख ही नहीं रहा, हमें भी नहीं दिख रहा, रुक जाओ ना बेटा। आर दिया है, अरे कहाँ है भाई, 0.7 ये आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा एम्पीयर में। इससे वाकिफ हो या बुरा मान गए, अरे बुरा काहे मानोगे, तुम तो लालू बालू हो हमारे, आ जाओ। सही चर्चा है, समझिए जी। एक वर्टिकल की बात कर रहा है, किस तरह प्लेन की बात कर रहा है, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री, सीधा बता दिया आपको मैंने। सुनिए जी, द एंगल मेड द नॉर्मल प्लेन ईस्ट वेस्ट प्लेन, और कोइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, नॉर्थ ईस्ट है, तो थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। 0.7 10 की पावर -3 की बात करेगा, काट पीट के 1 MV आया, और वैल्यू कितनी आई 1.4 MV। अरे ठीक है ना, ये क्या दिखा, हमें काटा नहीं इसको। सही चर्चा, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज है। चलो आगे देखते हैं, लेंज लो, आ जाओ लेंज लो। क्या है लेंज लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सच दैट अपोज which have produced, बहुत सिंपल सी चीज है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसके कारण बना है, मतलब कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसके कारण उसको बनाया गया है, उसका ही वो क्या करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है। बड़ा गद्दारी कर रहा है सर, ये तो सही बात है, तो काहे गलत बोल रहे हैं। जैसे मानिए, जैसे मान लो आप, मैं पहले सिंपल वे में समझाता हूं आपको। मैं एक करंट लूप की बात करते हैं, करंट लूप में या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में से एक होगा। जैसे आपका मान लो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की हो रहा है जो भी है, या क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसका काम जो इंड्यूस होगा ना, वो इसके ऑपोजिट चलेगा। आ जाओ, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर है, ये करंट लूप है। हुआ क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स के करंट बना। अच्छा एक बात बता, करंट की डायरेक्शन में हम जब मान लो करंट इस तरह ले यार, बता ही देते, करंट की डायरेक्शन इस तरह से, तो बनने वाला अंदर की ओर। अब लेंज लो को ये पसंद नहीं आया, वो बोल रहे हैं कि अगर आपका करंट क्लॉकवाइज में चल रहा है तो इसको कैसे कर दो, एंटी क्लॉकवाइज कर दो। आई इंड्यूस्ड, इसको आई डैश बोलते हैं। मतलब पहले हमारा करंट अंदर की बात कर रहा था फोर्स, अब करंट ऑपोजिट है तो कहां की बात करेगा, बाहर की बात करना स्टार्ट करेगा। कॉज प्रोड्यूस करता है, उसी का अपोज करना प्रारंभ कर देता है। वाकिफ है। अगर मान लो मैग्नेट की बात करते हैं, एक करंट कॉइल की बात करते हैं, करंट कॉइल के अंदर करंट मूव कर रहा है, आप मैग्नेट नजदीक लेके आए, मतलब आप नॉर्थ नजदीक लेके आए, तो नॉर्थ के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड देखिए एंटी क्लॉकवाइज बननी स्टार्ट होगी, तो अंदर वो क्या करेगा, इंड्यूस के कारण वो नॉर्थ ही बना देगा, क्योंकि जिस कॉज से वो प्रोड्यूस किया है उसी का अपोज कर रहा है। सही चर्चा है। जिसने हाथ पकड़ के खड़ा किया उसका हाथ ही काट दिया। कैसा है ये, चलो आजकल ऐसा ही है भाई। हाँ, सिर्फ और सिर्फ परिवार ही है अपना। चलो ठीक है, ज्ञान की बात थी। दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट।
इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और बहुत बढ़िया चर्चा है कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ही करंट चलेगा, नहीं तो हाँ सही बोलो। अब देखो इसके कुछ नियम बनाए हुए हैं जो देखते हैं हम क्या है। देख पहले तू नॉर्थ को नजदीक लेके आया, करंट क्या चला एंटी क्लॉक, ये बताने की चर्चा है सिर्फ। और अंदर देख नॉर्थ ही बन गया, सुनना थ्योरी पर। जब नॉर्थ पोल को बार मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स ए क्लोज्ड कॉइल, द इंड्यूस करंट इन द कॉइल फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड क्लोजली। सही चर्चा है। अब अंदर देख नॉर्थ बन रहा है तो मतलब अंदर इसका अपोज करना स्टार्ट करेगा, सही चर्चा है। इंड्यूस की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके ऑपोजिट काम करना स्टार्ट कर देगा क्लॉकवाइज में। इन अदर वर्ड्स, मोशन ऑफ मैग्नेट इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, द इंड्यूस करंट जनरेट्स फ्लक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ओपोज द फ्लक्स। बनना कैसे था और बना कैसे? फैराडे लॉ ने क्या बोला था कि नॉर्थ को नजदीक लेकर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, पर अदर वर्ड्स में क्या बोल रहा है, पर हमें लेंज लॉ ने बोला था कि जिससे बना है उसका क्या करेगा, अपोज करना स्टार्ट करेगा भाई। चलो ठीक है, एक और ले लो जी। v को दूर लेके जा रहे हैं तो वैल्यू क्या बन रही है, क्लॉकवाइज, और लेंज क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा। नॉर्थ पोल मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम द क्लोज कॉइल, द इंड्यूस करंट कॉइल फ्लो क्लॉकवाइज फ्रॉम द मैग्नेट साइड। सही चर्चा है। अब इसमें आगे चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, आप समझो इस चीज को। द मोशन ऑफ मैग्नेट डिक्रीजेस द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, द इंड्यूस करंट जनरेट्स फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन एंड हेंस अपोज एंड द इंक्रीज द फ्लक्स। अगर जिसमें फील्ड लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको कम करेगा, कम वाले का उल्टा कर देगा। सेम जो चीजें हुई हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट करता है। चलो ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं होगी। चलो ठीक है, हो गया, सब हो गया। ये एग्जांपल आ चुका है। तीसरा एग्जांपल, एक 10 ओम रेजिस्टेंस कॉइल है, 1000 टर्न्स है, टाइम दिया है 5.5 10 की पावर -4 वेबर ऑफ फ्लक्स दिया हुआ है, पासेस थ्रू इट। इफ द फ्लक्स फॉल्स, भैया कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0.5 10 की पावर -4 वेबर इन 0.1 सेकेंड, फाइंड द EMF एंड द चार्ज फ्लो थ्रू द इट। आ जाओ जी मेरे साथ समझो। जब भी फ्लक्स कम हो रहा है उसके लिए हम EMF निकालने के लिए क्या ले सकते हैं, E बराबर में -n d∅/dt। अब इसकी फॉर्म बताते हैं आपको। -n क्या आएगा, ∅2 - ∅1/t या dt, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि dt कितना है, 0.1 सेकेंड है। अरे चेंज वाला ही तो है ये, ऐसी बात करता है। अच्छा आजा, EMF निकालते हैं पहले। -n की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू कितनी है, 1000। माइनस कहाँ गया सर, ये रहा। ∅2 कितना है बेटा जी, यहाँ देखो ना यार। अरे यार लाला क्यों करता है ऐसे, -4 ऊपर है बेटा, कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें समझ आना जरूरी है बस। -5.5 10 की पावर -4 अपॉन में 1 सेकेंड। लोचा हो गया क्या, -1000 0.5 निकाल 5 निकाल, मतलब 5 × 10 की पावर -4 आएगा, और वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस, अपॉन में 0.1 लगा मर गया पूरा, वैल्यू आएगी 5 वोल्ट। गणित सिखाएं तुम्हें, अरे काय दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है। अच्छा अब बताओ, हमें चाहिए आई, सॉरी क्यू। सर क्यू का तो फॉर्मूला नहीं बताया, हम कैसे निकालें, अरे यार पहला चैप्टर यार। आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T, और I × T हो गया क्यू मतलब चार्ज। अच्छा एक बात बताओ जी, बहुत ही सिंपल सी बात है, सुनने वाली बात है। आई आपको दिया है क्या, चलो ठीक है, हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और E/R जो होता है वो होता है I। E की वैल्यू कितनी फाइंड करी है, 5, R की वैल्यू कितनी है, 10। अरे गजब कर रहे हैं, तो 0.5 की बात करी, 0.5 एम्पियर की बात करना स्टार्ट करें।
चलो ठीक है, क्या निकालना है? अरे एक चार्ज निकालना है रे। 0.5 इंटू टाइम है 0.1, कहानी खत्म, खेल खत्म। मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 की बात करना स्टार्ट करोगे, या 0.05 की बात करना स्टार्ट करोगे, एक ही बात है, कॉलम में आएगा। अरे काहे फर्क पड़ता है उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या किसने कुछ कहा है, हैं? चलो ठीक है, और अनसुना किया करो, बहुत लोग बोलते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो, आदत बनाओ चीज़ों को, किताबों को बनाओ आदत, तो काम बनना स्टार्ट होगा। बाकी तो लगी जाती हैं आते। चलो ठीक है, हो गया। वैल्यू 5 आई है, समझा दें वापिस। क्या किया? कुछ भी नहीं किया जी, ईएमएफ की बात करना स्टार्ट की। हो सकता है यहाँ पे बीए की फॉर्म भी आ जाए, एरिया दिया हो तो बीए लगाना पड़ेगा। अरे बेटा, कई बार तो ऐसे मुंह बनाता ना, मेरे को ऐसा लगता है क्या ही कर रहा हूँ मैं, हैं? 5 बराबर में बीए होता है, 1 लेगा तो ये 1 आ जाएगा, 2 लेगा तो 2 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? आगे न्यूमेरिकल डाला है इसका। 5, यहाँ गलती मत देखना यार, घनी गलतियां करता है ये हमारा। ठीक है, 10 की पावर -2 लिख सकते हो कॉलम में, क्या दिक्कत है उससे? क्यों ऐसे बना दो रे, पूंछ लंबी होगी। चलो ठीक है। एक कोइल विद एवरेज डायमीटर कितना है? 0.02 है। प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? 11 वोल्ट है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज 1000 है, 4 सेकेंड। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स? 1000 6000, P1 की वैल्यू 1000 और B2 की वैल्यू 6000। एरिया सेम है, डायमीटर दिया है। अच्छा एक बार को बात बताओ, जब मैंने आपको रेडियस की बात करी थी तब तक मैंने बोला था एरिया का कुछ मैटर हो तो काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर ईएमएफ की अब पूछा क्या है? एन पूछा है, एन बी ए माइनस बी ए अपॉन में डी टी, 2 2 1 1, A1 A2 क्या है? बराबर है ए है। साफ देख, एक ही एरिया दिया, एक ही रेडियस दी हुई है। ईएमएफ कितना है? 11। एन कितना है? फाइंड करना है। अरे गजब हो, पाई 22/7। आर की वैल्यू 0.02 है तो 0.01 का स्क्वायर। B2 कितना है? 6000। B1 कितना है? 1000। और टाइम कितना है? इसको मोड में ले लो। टाइम कितना है? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड करो, भेजो इधर। 11 7 4 22 0.01 0.01 5000 एन। काट पीट के वैल्यू आएगी 28। आखिरी प्रश्न था आपका। अरे क्या करते हो बाबूराव, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। सही चर्चा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो। चलो ये B2 है, ये B2 है और ये B1 है, देख लेना आगे सही होगा। B2 6000 देखिए जी, और वो 1000 अपॉन में 4, वैल्यू कितनी आई? 28। 11 7 4 22.01 का स्क्वायर 5000। आसान चीज़ है, मुश्किल है, एक बार देख लो। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा। लेक्चर थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई रेगुलर करोगे तो काम चलना स्टार्ट रहेगा। मैंने जो कुछ भी सोचा है मैं वक्त आने पर कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो, मैं तुम्हें पीकर मर जाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मानो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।